नमस्कार, मैं हूं सचिन समर और आप देख रहे हैं DGPR। इस छोटे से वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन में चयनित अमन जायसवाल का आपसे परिचय हो सके। तो स्वागत है अमन भाई आपका। शुक्रिया सचिन भाई। दानिश सिद्दीकी को कौन नहीं जानता। वर्ष 2021 में अफ़गानिस्तान में उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से उनके नाम पर ही फाउंडेशन बनाया गया। यह फाउंडेशन पत्रकारिता के छात्रों और पत्रकारिता से जुड़े लोगों की मदद करता है। तो अमन जो है इस पत्रकारिता के फेलोशिप में चयनित हुए हैं। तो अमन कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस पत्रकारिता के फेलोशिप में चयनित होकर? सबसे पहले तो मैं दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन जो कि पत्रकारिता के बच्चों को जी आगे बढ़ाने का काम करता है, उन्हें सपोर्ट करने का काम करता है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा। ये जो फाउंडेशन है वो पत्रकारिता के बच्चों को पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने में उनकी जो गाड़ी है, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो पत्रकारिता की गाड़ी को आगे बढ़ाने में जी एक ईंधन का काम कर रहा है दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन फेलोशिप। बहुत सारे जो दर्शक हैं, जो छात्र हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन क्या है और इस दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन में फेलोशिप के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के बारे में अगर आप संक्षेप में बताएं तो। देखिए, तो जो दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन है वो 2022 में बना। उसके बाद ये पहला वर्ष है 2023 में जब पूरे भारत से लगभग टोटल 5 पत्रकारों को या पत्रकारिता से जुड़े विद्यार्थियों को इसमें चयन किया गया है जी। और उनका उद्देश्य यही है कि इसको पत्रकारिता के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, सपोर्ट किया जाए। जहाँ तक चयन की बात है तो अब की बार यानी नवंबर 2022 के आसपास इसके फॉर्म जो है आए थे। जी, विज्ञापन आए थे और विज्ञापन सोशल मीडिया के माध्यम से दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिली और उस दौरान अप्लाई किया गया। पहली प्रक्रिया तो यही थी कि इसको अप्लाई करना है आपको मेल के माध्यम से अपनी CV भेज करके। दूसरी प्रक्रिया थी कि गूगल फॉर्म आया था और उसमें आपको समसामयिक मुद्दों से लेकर के पत्रकारिता से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए थे जिसमें आपको अपने ओपिनियन देने थे। उसके बाद जब वो पूरे हुए तो फिर इंटरव्यू को लेकर के एक दूसरा मेल आता है। उस मेल में आपको अपने इंट्रोडक्शन से उसके पहले आपका जो आपने जो फॉर्म भरा था वो शॉर्ट लिस्ट हुआ होगा, उसके बाद ही इंटरव्यू के लिए बिल्कुल। सबसे पहले तो CV आपकी शॉर्ट लिस्ट हुई। उसके बाद जो फॉर्म था उनके जो उत्तर थे उस आधार पर फिर आपके इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया गया और इंटरव्यू में एक प्रोजेक्ट दी गई थी जो कि अब की बार जिसका थीम था जर्नलिस्ट सेफ्टी। उसको लेकर के आपको आर्टिकल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से या अन्य मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, एक रोड मैप ब्लूप्रिंट तैयार करना था। वो आपका क्रिएटिव हो सकता है, वो आपका अलग तरीके से हो। तो उसको लेकर के भी इंटरव्यू के दौरान इंट्रोडक्शन से लेकर के प्रोजेक्ट पर पूरा डिस्कशन हुआ। उनको मुझे लगता है कि ये आइडिया पसंद आया, मेरी क्रिएटिविटी शायद उनको पसंद आई। फिर उसके बाद अंतिम 8 में मेरा चयन होता है। अंतिम प्रक्रिया ये होती है कि जो 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप या फेलोशिप है वो किस तरीके से आप खर्च करेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के हो, अपने एजुकेशन को लेकर के हो, अपने खान पान को लेकर के हो, अपने खर्च को लेकर के हो, क्या आपका परसेंटेज रहेगा, कितना खर्च आप करेंगे, उसको लेकर के पूरी प्रोसीजर, पूरा रोड मैप मुझे देना था। और उसके बाद फिर अंतिम 8 के बाद अंतिम 5 में पहले नंबर पर मेरा जो है चयन हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत बधाई आपको। अगर हम संक्षेप में बताएं तो जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में होने वाली। पहले आप आवेदन करेंगे, उसके बाद आप CV आपका सेलेक्ट होगा, उसके बाद फिर आपको लिखित कुछ प्रश्नों के जवाब देने होंगे। उन प्रश्नों के जवाब देने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, है ना। तो इसमें इन प्रक्रियाओं के बाद आपका अंतिम रूप से चयन होगा। तो आपको ढेरों बधाई, आप अंतिम 5 में चयनित हुए हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत वर्ष से लगभग 400 लोगों ने प्रतिभाग किया था, है ना। बिल्कुल। तो आपको ढेरों बधाई और शुभकामनाएं हमारे दर्शकों की तरफ से भी, हमारे शुभचिंतकों की तरफ से भी और हमारे DGPR की तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले सभी विद्यार्थी इस तरीके के आवेदन लगातार करते रहें। उनके तर्कश में नई स्किल्स के तीर जुड़ेंगे। बिल्कुल, मुझे मुझे उम्मीद है कि इन्हीं शब्दों के साथ DGPR का, दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन का और जिस संस्थान में मैं हूँ भारतीय जनसंचार संस्थान का और डिजिटल मीडिया विभाग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार। नमस्कार।